नमामि मेसान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य। ईश्वर के बारे में पूछेगा तो बता देना कि न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दशा शैष एक एक विरधय कहवा। पूछेगा कि ईश्वर एक ही होता रूप अनेक होते तो बता देना आप ईश्वर की विशेषताएं के बारे में कि इंद्रम मित्रम वरुण अग्निमाहि रतो देवस्य सुपर्णो गुरुत्मानम एकम सद्विप्रावदा वदन्ति। नमाज के ऊपर एतराज करे तो पढ़ देना प्रथमाचारका द्युवा दियोदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। अजान के ऊपर अगर तुम्हारे इंडिकेशंस लगाए तो पढ़ देना उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनोम विना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामताम मुसरनेव संसकारा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में अगर पूछे अंतिम महर्षि के बारे में कि मोहम्मद आखिरी नबी है कहां से साबित है तो पढ़ देना अस्मल्लाहु मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार भिंदरो होतार मिंदरो महा। हमने कहा कि जितना मैं पढ़ता हूं आपके ग्रंथ को शायद आप पूरे साल में नहीं पढ़ते। अगर हम हिंदू को कहेंगे कि भाई तुम मूर्ति पूजा मना कर मूर्ति को पूजो ये गुनाह है हम उन पर एतराज करेंगे। और मूर्ति पूजा की ममानियत वेदों में है अंदंतमः प्रियोशंति असंभवति। मट्टी पत्थर लकड़ी कंकर की इबादत करना भी गुनाह है। न देवा मुरच्चलाम या न कांस्टे विदते देव न पाषाणे। इंसानों को परमात्मा मानना भी गुनाह है। अविक्तम विक्ति मापन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमा। और अगर कोई ईश्वर वो होता है जो नजर नहीं आता न संदरूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनेनम। परमात्मा वो होता है जो कभी नजर नहीं आता। वेदों में है कि मनुस्मृति सफा नंबर 159 के अंदर लिखा है प्रोच्चितम भक्षण माम साम वैष्णवम के इंसानों ए मनुष्यों अगर कोई इंसान मांस खाना चाहे तो मंत्रों द्वारा पवित्र करके खाया जा सकता है। मंत्र द्वारा पवित्र करके खाया जा सकता है। इस्लाम के अंदर क्या है अगर कोई ज़िबा करे हलाल जानवर तो बिस्मिल्लाह पढ़े। यही कॉन्सेप्ट मनुस्मृति में। अगर कोई मांस खाना चाहे तो मंत्रों द्वारा पवित्र करे। गायत्री मंत्र पढ़े ब्रह्मा सूत्र पढ़े हनुमान चालीसा पढ़े पवित्र कर दे खा सकता है। क्यों? जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है। पशु पक्षी जानवर आया पशु पक्षी पशु जंगल पक्षी परिंदे पशु पक्षी प्राणी। हमने कहा प्राणी कौन है? इंसान। भोजन मीन्स खाना फेंकना नहीं खाना। अब बताइए क्या कहेंगे आप? जो ऑर्डर कुरान में है वही ऑर्डर मनुस्मृति में है। अब आप क्या जवाब दीजिएगा? तो अब वहां पर वो तो बोल नहीं पाएगा। क्यों? कुरान पर तो एतराज कर लिया मनुस्मृति पे तो नहीं करेगा। सर नीचे किया चला गया। 2 दिन के बाद फोन आता है। फोन नहीं बल्कि उसके गांव के अंदर हड़कंप मच गया। चूंकि गांव वाले भी थे गुरुजी को साथ में लाया था बाज़ाब्ता सवाल करने के लिए। इनको हेल्प लेस करना है जवाब लेस करना है। अब्दुल्ला को जवाब मिलेगा नहीं। हमने कहा कि जितना मैं पढ़ता हूं आपके ग्रंथ को शायद आप पूरे साल में नहीं पढ़ते। हमने कहा कि जिस कुरान को हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर मिनल जिन्नति वन्नास तक जितने भी ऑर्डर हैं आपके ग्रंथों के अंदर भी मौजूद है। आप उस नीयत से उस दृष्टि से देखने की कोशिश तो करो। वही चीज आपके ग्रंथों में भी। तो पूरे गांव वाला उनके ऊपर चढ़ गए गुरुजी के ऊपर कि गुरुजी ताल कटोरा स्टेडियम में तो पूछ लिया बोल दिए कि इस्लाम को मिटा दो इस्लाम को मिटा दो। अब्दुल्ला ने तो आपका जवाब आपकी ग्रंथ से ही दिया है क्या माजरा। तब वो क्या कहते हैं हाँ वैदिक दौर में खाया जाता था मांस खाते थे वैदिक दौर में मंत्रों द्वारा पवित्र करके अब नहीं खाया जाता। उन्होंने कहा नहीं कुछ ना कुछ करो। बैठकी हुई मशवरा हुआ कि अब्दुल्ला को बुलाइए उनको किसी तरीके से हराना है। हम अपने ग्रंथ को ऊंचा करेंगे हम अपने मजहब को ऊंचा साबित करेंगे। हमारे पास फोन आया हमने अपने उस्ताद से मशवरा किया। हमने कहा कि सर आपको रहना होगा। बोला तुमको अल्लाह ने किस लिए ताकत दी? तुम शागिर्द किस लिए बने हो? बोला जानकारी है वेद साथ में लेके जाना मनुस्मृति साथ में लेके जाना। ज्यादा क्या पूछेगा वो? महाप्रलय के बारे में पूछे।
मंत्र पढ़कर सुना देना, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्। ईश्वर के बारे में पूछेगा तो बता देना कि न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दशा शैष एक एक विरधे कैवा। पूछेगा कि ईश्वर एक ही होता, रूप अनेक होते, तो बता देना आप ईश्वर की विशेषताएं के बारे में कि इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहि रतो देवस्य सुपर्णो गुरुत्मानम एकम सद्विप्रा वदा वदंती। नमाज के ऊपर एतराज करे तो पढ़ देना प्रथमा जारका जीवा दियो दियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। अजान के ऊपर अगर तुम्हारे इलिगेशंस लगाए तो पढ़ देना उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम विना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामतामम मुसरने वसन सकारा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में अगर पूछे, अंतिम महर्षि के बारे में कि मोहम्मद आखिरी नबी है, कहां से साबित है, तो पढ़ देना अस्मल्लाह मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार भिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो। तुम तो सब पढ़ाया मैंने किस लिए, हिम्मत दी। हमने कहा ठीक है। उन्होंने फोन किया कि आपको बैठना होगा, आपको डिबेट करनी होगी। हमने कहा मैं तैयार हूं, जहां बुलाओ वहीं आ जाऊंगा मैं, और कोई नहीं आएगा, मैं तन्हा आऊंगा। मैं एक तालिबे इल्म हूं। मैंने सोचा कि तालिबे इल्म में जाएंगे, अगर हार गए तो सोचे कि तालिबे इल्म है, अगर कोई बड़े को लेके जाएंगे तो थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी। 3 रोज के बाद फोन क्या आता है, क्योंकि उनके गुरुओं ने कहा पता है वो टोपी दाढ़ी वाला जरूर है, बच्चा जरूर लगता है, और एक एक चीज को पढ़कर उसने तुमको समझाया अपने ग्रंथों से, इसका पता, इससे यह पता चलता है कि उनको अपनी ग्रंथों के बारे में ज्ञान है, और हम जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर भरे मजमे के अंदर जब तुमको हम जवाब लेस कर सकता है वो, तो जिस दिन डिबेट होगी पूरी बस्ती वाले के सामने, उस दिन वो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत को साबित करके जाएगा, तो पूरे गांव को तुम मोमिन बनने से, ईमान लाने से नहीं रोक सकते।